हो जाइए तैयार मैथ्स के सवाल पर करने करारा प्रहार। और तैयार है आपके लिए अड्डा 24/7 बिहार। और मैं चंदन आप सभी का करता हूँ अभिनंदन। और बना रहे हमारा आपका बिहार अड्डा 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और बात करेंगे हम लोग सर सिंप्लीफिकेशन पे। सिंप्लीफिकेशन पे हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे सिंप्लीफिकेशन को, ठीक है। तो तैयार हो जाइए। और सिंप्लीफिकेशन में हम लोग को जो जानना है वो जानना है किसके बारे में, तो बचपन में सुने होंगे आप लोग बोर्डमस। नाम सुने हैं बोर्डमस का? बोर्डमस। तो बी से क्या होता है सर? तो बी से आपका होता है ब्रैकेट। हिंदी में बोलते हैं कोष्ठक। कितने तरह का ब्रैकेट होता है? कितने तरह का ब्रैकेट होता है? तो ब्रैकेट आपका 4 तरह का होता है। बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। रेखा कोष्ठक, छोटी कोष्ठक, मंझली कोष्ठक और बड़ी कोष्ठक। आज के डेट में इसको बार ब्रैकेट को हटा के भी बोर्डमस वेनाकुलम करके पढ़ाते हैं लोग, है ना, कि वेनाकुलम ब्रैकेट ऑफ ऐसे करके, ठीक है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रैकेट आपका 4 तरह का होता है, बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, ठीक है। ओ से क्या होता है बच्चों? ओ से होता है ऑफ। ऑफ मतलब क्या होता है? का के की। डी से क्या होता है? आप कहेंगे डी से डिवाइड। एम से क्या होता है? मल्टीप्लाई। ए से क्या होता है? ऐड। और एस से क्या होता है? सब्ट्रैक्ट। बचपन में दादाजी भी बताया करते थे कि पहले काकर पीछे भाग, फिर गुना फिर जोड़ घटाओ, है ना। सबका अपना अपना लैंग्वेज होता था कि पहले काका क्रिया होता है, फिर भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का, है ना। पहले काकर पीछे भाग, फिर गुना फिर जोड़ घटाव, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग याद रखते थे बचपन में। तो वही बचपन की चीजें आज 55 में एक बार फिर से सामने है, बोर्डमस। और बोर्डमस में ब्रैकेट 4 तरह का होगा। सबसे पहले जो हम लोग काम करेंगे वो बार ब्रैकेट का होगा। अगर सवाल में है तो पहले सबसे पहले काम बार ब्रैकेट का, फिर छोटकी का, फिर मंझली का और फिर बड़की का, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग लेके चलते हैं। चलिए, यही वाला हम भी याद किए। तो आपका भी घर नालंदा जिला होगा, तब ये नालंदा जिला का लैंग्वेज था भाई। ठीक है, आइए इस पे आधारित कुछ सवाल हम आपके सामने रखते हैं, आप लोग को उत्तर करना है। सवाल है 40 + 40 डिवाइडेड बाई 8 36/4 + 5 इज इक्वल टू क्या होगा? इज इक्वल टू क्या होगा? रोहित जी कह रहे हैं हम भी हिलसा के हैं। कहाँ घर है हिलसा में आपका? देखिए पवन जी अमेरिका से आ गए। चलिए इसको सोल्व करिए और सोल्व करके बताइए क्या होगा उत्तर। अच्छा, सिविल कोर्ट के पास, ठीक है, सही है। खोजे परी तो
डॉक्टर दुखहरन बैठते थे, पता नहीं बचते हैं कि चल गए। उन्हीं के यहाँ तो हम लोग का इलाज होता था। 60 की ओर पूरा कतार बढ़ते हुए 60 60 60 60 60। चलिए तो देखिएगा साहब, इसका मतलब है कि आप लोग YouTube पे नहीं आते हैं। YouTube पे परसों ये सवाल आया था, YouTube पे परसों ये सवाल आया था। आप लोग YouTube पे नहीं आते हैं, इसका मतलब साफ तौर पे क्लियर हो गया है ना। YouTube पे आते तो गलत उत्तर नहीं करते। तो इस सबसे पहले तो छोटी ब्रैकेट का काम होगा, तो 4 + 5 कितना हो जाएगा, हो तो 9। 36 में 9 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। अब देखिए कि 40 में 8 से भागा देंगे तो हो जाएगा 5। ब्रैकेट के पहले कुछ नहीं है तो लोग गुना समझते हैं, ठीक है। 40 प्लस इस प्रकार से सोल्व करते हैं, 5 चौका 20 और 40 + 20 आपका क्या हो जाता है, तो 60 आपका उत्तर, जो कि आपका क्या है सर, गलत उत्तर है। जो कि क्या है साहब, गलत उत्तर है। जो कि क्या है बच्चों, गलत उत्तर है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए कहाँ पे गलती हुआ, कैसे मिस्टेक करते हैं, क्या बचपन में कॉन्सेप्ट जो पढ़े थे वो गड़बड़ है ना। तो उन चीजों को समझना है। तो सबसे पहले 4 और 5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9। 36 में 9 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 4। अब देखिए ब्रैकेट के पहले कोई साइन नहीं है, लोग गुना समझते हैं, जबकि गुना नहीं बल्कि वहां पे साइन किसका होता है, ऑफ का होता है। यहीं पे ब्लंडर था। बचपन में मैडम पढ़ाया करती थी तो ब्रैकेट के पहले कोई साइन नहीं रहता था, गुना बताती थी, इधर जोड़ घटाव रहता था, मैडम का आंसर सही हो जाता था, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन सेटर जाल बिछा के दिया था कि अगर वही गलती कर रहे हो तो यहाँ पे फंस जाओगे, यहाँ पे फंस जाओगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट के पहले जब कोई साइन नहीं है तो वहां पे गुना का साइन नहीं बल्कि ऑफ का साइन होता है। भले सेंस गुना का बने लेकिन काम पहले किसका होगा, ऑफ का होगा। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 8 चौका 32, 8 ऑफ 4 मतलब 8 चौका 32। तब सवाल हो जाएगा 40 + 40 डिवाइडेड बाई 8 चौका कितना, तो 32। अब इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए, 5 × 8 = 40, 4 × 8 = 32। 40 × 4 160, 160 है 5 कितना, तो आप कहेंगे 165, 165/4 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 41.25। ये आपके सवाल का उत्तर बनेगा। ये है आपका राइट आंसर। क्लियर है, ये आपका क्या है साहब, तो राइट आंसर है, ठीक है, 41.25। 9 का कुछ नहीं, 9 से भागा दिलिए तबे ना 4 लीजिए, 9 का को जी 9 से भागा दिलिए तबे ना 4 लाए। फिर से हाथ बकलोली करते हैं, अरे 4 और 5 9 हो गया, 36 में 9 से भागा दिए 4 आ गया। ब्रैकेट के पहले कुछ नहीं था, ऑफ का सेंस लगता है, 8 चौका 32 हो गया। 40 + 40 डिवाइडेड बाई 32 काटा पीटी कर दिया। अब एकरा में कुछ ही फिर से करते रहे हम। ठीक है, आइए अगला सवाल है आप लोगों के लिए, 9,999 भागा 99 भागा 9, बताइए क्या होगा उत्तर। चेक कर लेते हैं भागा देवे आता है कि नहीं, भागा देने आता है कि नहीं।
तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा सबसे पहले बचपन में याद करिए, बचपन में पढ़ते थे कि भाग का उल्टा क्या होता है बच्चों, भाग का उल्टा होता है गुना। तो भाग का उल्टा गुना यानी 1/99, भाग का उल्टा गुना यानी 1/9। अब जेकरा से भाग देना है ओकरा से भागा दीजिए। तो 99 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 101। अब 101 में 9 से भागा दीजिए तो आपका आ जाएगा 11 सही 2/9। ठीक है, या पॉइंट में लिखिएगा तो 11.22 आपके सवाल का उत्तर होगा। ठीक है, 11.22 आपके सवाल का क्या बनेगा बच्चों, उत्तर बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मतलब भागा देने में भी आप लोग को प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है, भाग देने में भी आप लोग को प्रॉब्लम है, भागा भी नहीं आता है आप लोग को। सोचिए, कंपटीशन देता एमए में लेके एडमिशन, बबुआ कंपटीशन देता है ना, भागा भी नहीं दे पा रहे हैं। चलिए कोई नहीं, अब की ऑप्शन भी दे देते हैं। पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में लिख देते हैं, पहला ऑप्शन है 30%, दूसरा ऑप्शन है 29%, तीसरा ऑप्शन है 25%, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। 4 गो पहले ऑप्शन में हम दे दिए। ठीक है, 4 गो पहले देखी, एगो 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 देखी कितना महान बच्चा है, कह रहा है ऑप्शन नंबर डी। देखो ऑप्शन में दे दिए, आंसर आवे लगले, सुनी ना, सावन मंडल के डी आगलाए है ना, विक्की राज के आगलाए, लिल सागर जी का डी आ गया, डी आ गया। देख रहे आए हो, प्रश्न करने है रे, प्रश्न कहाँ है, हाँ कहाँ से आते हैं ऐसे महान महान। अब क्वेश्चन में हमको चीजें पहले ही आंसर वे सबके आ गया, कहां से ऐसे ऐसे लोग आते हैं रे भाई। ठीक है, बेहतरीन, वेल डन, बहुत अच्छा। सवाल है आपका, सवाल है आपका क्या, तो 240 का वाट परसेंट इज इक्वल टू 720 का 10%। आपको ऑप्शन नंबर बताना है, ऑप्शन नंबर ABCD में आंसर करना है, क्या होगा उत्तर। ABCD में उत्तर करना है, ABCD है ना। चलिए बहुत अच्छा। तो देखिए 720 का 10%, तो 720 गुना 10 बट्टा के कितना, तो 100 इज इक्वल टू 240 का वाट परसेंट, तो 240 वाट के जगह पे x रख देते हैं, बट्टा का 100, ये 100 से 100 कट गया, 240 दिया 3, 720 कट गया, तो x बराबर कितना आ गया, तो 30। यानी आंसर जो आएगा वो छुच्छे 30 आएगा, आंसर जो आएगा वो छुच्छे 30 आएगा, और छुच्छे 30 हमारे किसी ऑप्शन में नहीं है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर।
यहाँ पे जो है वो 30% है और हमारा आंसर जो आवेगा वो छुच्छे 30 आवेगा। तो आपका किसी में है ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है कि जो लोग ऑप्शन नंबर ए बोल रहे थे उनको ध्यान से, इनमें क्या गलती हुई देखो, तीनों सवाल में हम कुछ सीखने के लिए लाए थे। पहला सवाल की आपकी जानकारी अधूरी थी, आप गुना करके इसको बनाते थे, आपका आंसर 60 आता था, तो वो जानकारी आपके लिए थी कि वहां पे गुना का साइन नहीं बल्कि ऑफ का साइन होता है। ठीक है, दूसरा कि भाग देने की प्रक्रिया, भाग देने में भी आप लोग गलती कर रहे थे। तो सोचिए, आप अपनी औकात जांचिए कि 9वां 10वां आप लोग कैसे पास किए होंगे। ठीक है, हम कुछ बोलेंगे नहीं, खाली बता रहे हैं। इस सवाल से हम लोगों को क्या सीख मिलता है, इस सवाल से हम लोगों को सीख यही मिलता है कि सवाल को चाप के पढ़ना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या मांग रहा है, उन चीजों को अच्छे से देखना है ना। एक बार परसेंटेज ऑलरेडी लगा हुआ है, अगर हम दोबारा परसेंट लगा देंगे तो फिर बट्टा का 100 हो जाएगा, है ना, तो वो लगेगा ही नहीं। तो आप दोबारा परसेंट लगा के हमको आंसर कर रहे हैं, आंसर जो होगा वाट के जगह पे वो छुच्छे 30 होगा। इस बात का ध्यान रखना है और थोड़े धैर्य बना के चलना है, ठीक है ना। धैर्य बना के चलना है, अलबलाना नहीं है। सवाल लॉलीपॉप दिखेगा तो लॉलीपॉप तरीके से फंसाने का भी पूरा का पूरा इंतजाम रहता है क्वेश्चन सेटर का, आप आराम से फंस सकते हैं। ठीक है, बाकी ये विशेष कुछ फार्मूला है आप लोग के लिए, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए, है ना, नोट कर लीजिए। काय कि लिखा लिखाया पीडीएफ तो हम आपको दे देंगे, लिखा लिखाया पीडीएफ तो हम आपको दे देंगे, लेकिन वो पीडीएफ पीडीएफ रह जाएगा, रेडीमेड रह जाएगा। इसको आप लोग नोट करिए कॉपी में, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपका रेडीमेड ऐसे ही रह जाएगा। मातो जी के दलाल नहीं ना है दीपा जी कि आप लेट जुड़िएगा, हम आपको रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, तो पीडीएफ को यहाँ से फार्मूला नोट करिए पहले आप लोग, सारा फार्मूला पढ़ पढ़ के नोट करिए जरा सा। और नोट हो जाए तो कमेंट करके बताइएगा कि नोट हो गया। हो गया नोट, चलिए सारा फार्मूला पढ़ पढ़ के नोट करिएगा। ठीक है, आगे ये भी कुछ फार्मूला है, इसको भी नोट करिए। स्क्रीनशॉट बस स्क्रीनशॉट नहीं होता है, नोट करिए। यहाँ पे मेहनत के लिए हम लोग जाने जाते हैं, ठीक है, मेहनत करिए, स्क्रीनशॉट लेतन की तो नोट करिए इसको जल्दी से।
हो गया नोट। चलिए, तो नोट हो गया तो और कुछ फार्मूला है, इसको भी नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, ये सब फार्मूला नोट करिए फटाक से जल्दी से। चलिए हो गया, लिख लिए है ना, लिख लिए होंगे। अब एगो कह रहे हैं कि फार्मूला भी लिखने आपको नहीं आता है। बबुआ हो, पहले फार्मूला फार्मूले में अंतर समझिएगा, ठीक है। जब एगो हम लिखते तो यहाँ पे अगर एक फार्मूला लिखना रहता तब यहाँ पे स्पेलिंग रहता फार्मूला, और यहाँ पे बड़ी मानी ना लिखे हैं जी, तो ये फार्मूला हो गया, ये हो गया प्लूरल, समझ लू। तो जानकारी प्राप्त करा, कौची नाम है लिख रहे ना कौची कि फार्मूला का फार्मूला भी लिखने आपको नहीं आता है। हो सके नहीं अब होते, लेकिन हम जहां तक के जाना ही है कि फार्मूला अगर हम यहाँ तक के लिखलिए तो ये हो गई सिंगुलर, ये कौची होगा है सिंगुलर होगा है। और जब बड़ी मनी फार्मूला हम इकट्ठा प्रेजेंट कर रहे हैं तब इसको प्लूरल बनाना पड़ता है, तब ई लगता है ना। इतना तो हमरा जानकारी है, बाकी तो विशेष हम ना जाना ही हो, ठीक है। अब बाकी कुछ बोले से पहले अपने जांच ले तू पानी में है सही कि ना है। आगे और फार्मूला है, लिखिए करो, लिखिए करो।
हो गया, लिख लिए? ठीक है, तो एगो और है, एकरो लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए। मंगनी के तनख्वाह खोज रहे हैं, करिए, कितना याद करना पड़ेगा। मंगनी के तनख्वाह है। हो गया, लिख लिए? ठीक है, लिख लिए होंगे आप लोग। अब जहां कॉपी में लिखे हैं ना, उस पर एक नजर, दो नजर, एक नजर एक बार देखिए, सब फार्मूला के, सब फार्मूला के एक बार देखिए। अब नहीं है, अब क्वेश्चन आवेगा, ठीक है, अब क्वेश्चन आवेगा। सब फार्मूला को एक बार आप देखिए, सब फार्मूला को जितना लिखे हैं, कि अभी हम इस्तेमाल करेंगे, अभी हम धीरे धीरे इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल करते करते फार्मूला भी क्लियर होते जाएगा। तो एक बार पहले 2-3 मिनट का हम आपको समय देते हैं, ठीक है, आप इसको याद कीजिए पहले एक बार, मैंने देखिए 1-2 बार, ठीक है। एगो सुमन जी करें, सेकंड नंबर में 165 कैसे आया? आप भी बकलोले हैं का जी? धन, अरे भिन्न के जोड़ आबा को बनाबे जी कि ना बा को? 40 + 5/4, तो भिन्न के जोड़ आबा को बनाबे कि 40 × 4 160 आ 5 को चियो भाई 165 होता है, केहू ना आबा को? फर्स्ट वाला में कुछ छूट गया है तो लिखिए ना, तो आप ही लोग ना बोले हो गया हो गया। हम कितना बढ़िया बैठ के रील्स देख रहे थे, कितना बढ़िया हम बैठ के रील्स देख रहे थे, तो आप लोग बोले हो गया हो गया हो गया, तो हम भाई नेक्स्ट करने गए। एगो होने से आया कि भाई है जा, देखा हो गई। अरे सब बचपन में पढ़े थे हम लोग फार्मूला, a का पावर m इंटू a का पावर n इक्वल टू a का पावर m प्लस n। गुना में बेस सेम रहेला तो पावर जुटेला, भागा में बेस सेम रहेला तो पावर घटेला। ये सब बचपन में पढ़े थे हम लोग फार्मूला, ठीक है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एकरो में कुछ छूटल छाटल देख लीजिए, सब क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। ये सब जो फार्मूला, ये सब तो क्या है, ये सब तो याद, ये सब तो हम जानते हैं काले लिखवाए हैं। जैसे हम आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में लगाते ना, तो कितना कहता कैचे लगा दिए, तब हम लिखवा दिए हैं बाबू। ये सब बचपन में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला फार्मूला है। बचपन में कोई चाचा उचा रहते हैं, तो एगो हमरे चाचा थे, अब तो नहीं है बेचारे, ठीक है। वो क्या करते थे कि इधर आओ इधर आओ इधर आओ, हम गए, पूछे से पहले वो ऐसे करके पेटवा में एकदम पकड़ लिए, एकदम धर के चुट्टी एकदम काट ले करे, बताओ हमके पूछो न पहले जी, पहले चुटिया काल काट ले हो तो नहीं,
बताओ तू A+B का होल क्यू, उनका दो फार्मूला एकदम क्लियर था, A+B का होल क्यू और फोटोसिंथेसिस, है ना। हम रट गए थे कि चाचा और तू आज A+B के होल क्यू और फोटोसिंथेसिस धर ले एकदम बढ़िया से। तो तो ये सब मतलब कि कॉमन है, मोस्ट कॉमनली सब पूछा जाने वाला फार्मूला है। रोशनी जी करें एक फार्मूला गलत है, कौन वाला गलत है दीदी, जब बताइए ना कौन वाला गलत है, तो सुधार लेंगे, हो सकता है प्लस माइनस में गड़बड़ा गया हो। रोशनी जी कौन वाला गलती है? हम ना बोलती। अब आप लोग अलबला दिया, तो गलती है तो तू सही कर लिया, लेकिन हमरा तो ना लगो कि गलती है कहीं। बोलेगी नहीं ना, भाग गई है या टाइप कर रही होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो गलती सलती है सही कर लीजिएगा, हालांकि गलती नहीं है, ठीक है, कोई गलती नहीं है, सब सही लिखल है। ठीक है, आइए पहला सवाल। चलिए अब इसको सिंपलीफाई करिए, और ये भिन्न की जोड़ है और भिन्न के जोड़ की तरह इसको सिंपलीफाई कर देना है, भिन्न के जोड़ की तरह इसको सिंपलीफाई कर देना है, सिंपल सा सवाल है। भिन्न के जोड़ की तरह इसको सिंपलीफाई कर देना है, सिंपल सा सवाल है। चलिए आ जाइए। अब यहाँ पे क्या है, 999 999 999 999 999 999 कई बार है हो, तो 6 बार है। तो आप क्या करिए कि 999 गुना का 6 करिए, 6 बार है, 1 के बराबर लिख दीजिए। उसके बाद प्लस, अब उसके बाद अंदर में क्या है, तो 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7, अब प्लस का क्या, तो 6/7। अब इसको भिन्न की तरह, भिन्न के जोड़ की तरह जोड़ दीजिए, भिन्न के जोड़ की तरह जोड़ दीजिए, ठीक है। तब इसको एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 7, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, 5 प्लस 6, 6 तक है, ठीक है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 1 21 21/7 यानी 3। अब यहाँ पे गुना करिए, तो 6 नंबर 54 का 4 बच गया 5, 6 नंबर 54 5 59 की 9 हाथ बच गया 5, 6 नंबर 54 5 59, है ना, प्लस का 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5997। 5997 ये आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 5997 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको बताइए, इसको बताइए क्या उत्तर होगा, सिंपलीफाई करना है। कॉमन नहीं ना होगा भाई जी, कॉमन वो नहीं ना होगा, अलग अलग सबको लेना पड़ेगा ना अभिषेक जी।
पहले इंटीजर को पूरा जोड़ना पड़ेगा। देखिए बेचारे कहाँ कंफ्यूज हैं एकदम। अब महाराज छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए आप जी, जैसे बोलेगा 2 सही 1/4 और हम आपसे बोल दें कि 2 सही 3/4। आपका कहना है कि 2 कॉमन ले लीजिए, कॉमन नहीं ले पाता है, पहले इंटीजर जुटता है। आप कह रहे हैं कॉमन लेने के लिए, तो ले लेते हैं 2 कॉमन। अब यहाँ पे सोचिए 1/4 और 3/4 जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा, तो 2 + 1 उत्तर हो जाएगा 3 है। जबकि एक डिटेल बना के देख लीजिए, 4 दूनी 8 1 9, 9/4, 4 दूनी 8 3 11, 11/4 है ना। एलसीएम लीजिए तो ये हो जाएगा 4, 9 + 11 यानी 20/4, कितना हो जाएगा 5। तो कॉमन नहीं होता है बाबू, है ना, इंटीजर जुटता है। ठीक है, क्या होता है, इंटीजर जुटता है। समझ रहे हैं ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा। जिनको लग रहा था कि 999 कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन नहीं होगा, इंटीजर जुटता है। ठीक है, अगला सवाल है कि सर ये 8.1 का होल स्क्वायर माइनस 16.2 इंटू 3.1 और प्लस 3.1 का होल स्क्वायर 6 कहाँ से आया। अगर 6 गो टर्म न था, ये सोनी मोनी सब बकलोल रहती है। कै गो है रे, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, 6 गो रसगुल्ला है, तो 999 गुना 6 न करिएगा। प्रिया राज आज फिर आ गए, कह रहे 3 गुना होगा। गर्दा मचा दे तो नहीं की। अब देखल जाए, एकरा के मान दे हम a, इसको मान देते हैं a और इसको मान देते हैं कोची तो b। अब यहाँ पे 16.2 है, अब यहाँ पे देखना है, अपने को सेट करना पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 8.1, ये तो 3.1 है, ये है। आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। तो ये कुल मिला के सवाल हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये कुल मिला के सवाल कुछ इस तरह से हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यानी क्या हो गया बच्चों, a माइनस b का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर मतलब 8.1 माइनस 3.1 इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर करिएगा तो ये 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना, तो 25। 25 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। 25 आपके सवाल का क्या बनेगा, उत्तर बनेगा। ठीक है, क्लियर है सबको। सेटिंग पकड़ना है, ठीक है। आइए अगला सवाल स्क्रीन पर है। अगला सवाल स्क्रीन पर है। 213 का होल क्यूब प्लस 117 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 213 का होल स्क्वायर माइनस, बनाइए इसको। कुछ लोग तो आंसरवे याद कैले हैं, अब एक बार में मन नहीं भरेगा तो 56 बेरा कमेंट करेंगे। कविलाट के जड़ हैं, 1 बैच 2 बैच पढ़िएगा, और आंसर याद है या बना ही रहे हैं। कभी लाठी कायल कर रहे हैं कि 56 बेरा कमेंट करके हम दिखा रहे हैं कि हम बड़का पढ़े वाला है। बाकी समझ गया होगा इंसान किसको बोल रहे थे जो। चलिए, तो ये क्या है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। सेटिंग है ना। तो फार्मूला पर देखिए, फार्मूला पे सेट करना है। a का क्यूब प्लस b का क्यूब डिवाइडेड बाई क्या है, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर।
अब ये a का q प्लस b का q इज इक्वल टू क्या होता है, इसको अगर थोड़ा सा खोलिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू का क्या होता है फार्मूला, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का क्या होता है बी स्क्वायर, और नीचे आपका कौची है तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये आपका कट गया, तो छुच्छे बचा कौची हो तो a प्लस बी बचा, मतलब 213 प्लस का कितना 117, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा तो 330 हो जाएगा, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा तो 330 हो जाएगा। क्लियर है, तो 330 आपके सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अब इतना आप लोग आंसर देवे किए हैं, आई थिंक आप लोग को लोड ले लिया होगा, ठीक है, हमारा पूछे लायक नहीं है कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। ये गर्दा मचा दिए हैं आप लोग आंसर का, तो गर्दा है जो सेम वैसने सवाल बा मारा पड़ाक से, है ना, सेम वैसने सवाल दिले हैं, गनगनाइए एकदम। सेम वैसने सवाल बा, समझा तो दीजिए एक बार, हद बकलोल है कारे एकदम, है फार्मूला पर लिखी दिलियो तब कुछ थोड़ा समझाइयो रे आम इमली, एकदम बकलोल है का, मौका के तड़ में रहता है। फार्मूला अभी लिखवाए हैं तो लिखे ना फार्मूला सब जी, फार्मूला याद करिए तब ना इंप्लीमेंट होगा, इंप्लीमेंट करिए, याद करिएगा, है नहीं लिखवा रहे थे तो कमेंट कर रहा था हमको याद आए, हमको याद आए, हमको याद आए, हमको याद है तो लगाओ, है ना, याद है तो लगाओ। अब यहाँ पे 5 मिनट चैन से बैठे नहीं दिया, ठीक है, हैं हमको याद है तो लगाओ, याद होता है। देखिए सेम वैसने सवाल है, फार्मूले ना है जी, फार्मूला पर सेट किया, अब क्यू प्लस बी क्यू के जरा याद रह तो फार्मूला काट पैमी, अन्ना तो ज्यादा होशियार रही तो निकाल ले, कर क्यूब निकाल ले, और का एक क्यूबे निकाल ले। कितना बढ़िया, अभी हम महावीर वाला रील देख रहे थे, ठीक है, देख ही नहीं दिया। लो यहाँ पे अगला सवाल स्क्रीन पर है, तो ये भी वैसे ही है, लेकिन खाली कोची क्या है, पूछे के तरीका बदल दिया है, a इंटू ए कोची हो गया तो ए क्यू, b इंटू बी कोची हो गया तो बी क्यू हो गया, नीचे कोची है a इंटू ए क्या हो गया ए स्क्वायर, a इंटू बी ये क्या हो गया ए बी, ये b इंटू बी क्या है तो बी स्क्वायर। फार्मूला को जो होता है ए प्लस बी का होल क्यू को जो होता है, तो आप कहेंगे सर ए प्लस बी इंटू का क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का क्या तो बी, अहिजा कट गईल तो उत्तर का आइल तो ए प्लस बी, और ए कितने ए किसको माने हैं तो 412 को, और बी किसको माने हैं 588 को, अहि जोड़ल जाई कितना हुई तो 1000। तो समझिए जरा मन से, है ना, इन फ्यूचर अब सवाल ऐसा का मिलेगा तो इतना आम इमली ना करेला है, तुरंत ठोकेला है, ठीक है, गलती पकड़े में माहिर है। देखें ये स्क्वायर छूट गए तो एगो लिख ले है बी स्क्वायर होगा, बी नहीं होगा, गलती पकड़े में माहिर है, मिस्टेक कर मास्टर धरा जेबे, ठीक ना, लेकिन कोची बोला है सीखता हूँ ना कि भावनाओं को भी समझना है कभी कभी, ठीक है। चलो अगला सवाल स्क्रीन पर है, बताओ बाबू उत्तर क्या होगा। रेणु जी कह रहे हैं ऐसा क्वेश्चन सेट में भी आता है, तो फर्जी पढ़ा लिए का जी, फर्जी ना पढ़ा लिया। और हाँ सुन ले बाबू, सुन ले, हो हेलो हेलो हेलो, हाँ सुन लीजिए, कल भी आप लोग का क्लास है,
कल भी आप लोग का क्लास है, संडे को भी आप लोग का क्लास है। मैथ का हम बता रहे हैं, मैथ का, बाकी सब्जेक्ट का नहीं जानते। मैथ का कल भी क्लास है और परसों भी क्लास है। आप कहेंगे काहे, तो बीचवा में जो हम 3 दिन बीमार पड़ गए थे, छुट्टी चल गए थे, तो 3 दिन का मेकअप करेंगे बाबू। ठीक है, तो कल हूँ क्लास हवा और परसों क्लास हवा। हेलो हेलो हेलो, सूचना है, ठीक है ना? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कल हूँ क्लास है, परसों क्लास है। चलिए, अपने ही टाइम पे होगा, मैंने इसी टाइम पे अपना 2 से 3 होता है, 2 से 3 होगा, 2 से 3 होता है, 2 से 3 होगा। हैजा देखल जाइए कोची देले बा, तो a का क्यू माइनस b का क्यू, है ना? सेटिंग पकड़िए, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो ये a का क्यू माइनस b का क्यू। हैजा देखल जाए तो ये a स्क्वायर अब प्लस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर। अब ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला याद हवा तो रखवा, ना याद रहवा तो पीछे पलट के देखवा। हमने बचपन में तो ऐसे ही करते थे, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, है ना? याद है तो ठीक ना। तो एगो अंगूरिये घुसल रहता था फार्मूला वाला में, बना रहे हैं, एगो अंगूरिये घुसल है, देख कुछ फार्मूला, समझ रहे हैं ना? एगो अंगूरिये घुसल रहता था पहले, ठीक है? सब भुला जाइए महाराज, याद रखिए फार्मूला, सब जुबान पे कंपटीशन के लिए उतरे हैं, दुनिया एक पर एक 11 है, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे है ए स्क्वायर प्लस ए बी। सब सेटिंग वाला सवाल है, सेटिंग खाली पकड़ना है आप लोग को, सेटिंग पकड़ने में माहिर है, ठीक है? हमारे काटिए इसको, ठीक है? तो क्या आ गया सर, a माइनस बी आ गया। a माइनस बी कहने का मतलब हो गया 315 माइनस का 215। हमरा से पहले इतना बार आंसर लिखा है ना, एक आदमी 56 बार आंसर लिखा है, एक मतलब फुल लोडेड है, ठीक है? एकदम फुल लोडेड है, ठीक है? आंसर कितना हो जाएगा, हो तो 100 हो जाएगा। फुल लोडेड है, ठीक है? चलिए, तो आंसर कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। अब इसको बनाइए, फार्मूला याद करने का कोई ट्रिक है? ट्रिक तो बहुत है यार, ये सब बचपन में याद किए ही, बचपन का पहला प्यार है, पहला प्यार कोई भूलता है? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला फार्मूला ही सब, कोई भूलेगा इसको जी? देख रही है कजरी के रतिया संझिया में पढ़ाए 6 बजे, अब अभी अंसरवा धर के दम गनगनैले एकदम धर के दम, समझनी ना? तो बहुत अच्छा है, बेहतरीन की, ठीक है? पूर्णिमा जी के भी उत्तर आगले, रीचा जी के भी उत्तर आगले है ना? बहुत अच्छा। लड़की लोग का आंसर ज्यादा आ रहा है रे, लड़कान कहाँ है तुम लोग, कहाँ है तुम लोग? अब देखिए कुछ है, अब यहाँ पर डके सवाल को क्या कह रहा है, 2 एकम 2 माइनस 1 कितना हो गया, हो तो 1/2 हो गया। एक कितना हो गया, 3 एकम 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2/3 हो गया। 4 एकम 4 माइनस 1 कितना हो गया, तो 3/4 हो गया। भिन्न का जोड़ आता है ना जय, वैसे ही लेकर जाइए इसको, तो n-1 अपॉन क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अब सेटिंग को पकड़िए कि सेटिंग चल कहां से रहा है, सेटिंग चल कहां से रहा है। हैया देखल जाई तो देखल जाई, आड़ी पानी कट रहा है ना, आड़ी पानी कट रहा है। आहा देखिए कितना प्यार से, आहा ठीक है? जब तक कटे काट ले जाइए। यहाँ से बचा क्या, 1, अहजा बचा क्या, तो आप कहेंगे n, तो 1/n आपके सवाल का उत्तर। देखना है कि कैसे कट रहा है, ठीक है? लोड ले रहा है, बढ़े आगे।
चलिए सेम उसी टाइप का सवाल है। तो कल भी आप लोगों की क्लास है, जैसे जनरली सैटरडे को होता नहीं है, कल भी आपकी क्लास है सेम टाइम, सेम टाइम, सेम टाइम यानी दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक, 2 PM से 3 PM सेम टाइम, ठीक है। बनावल जाई, कुछ नहीं खे एकरा में। तो 2 एकम 2 प्लस 1 कितना, तो 3/2, 3 एकम 3 प्लस 1 कितना, 4/3। अब कहेगा कैसे हो गया चल, तो भिन्न के जोड़ आता है ना जी, 1/1 प्लस 1/2, एलसीएम ले लिए 2, तो 2 प्लस 1 3/2, भिन्न के जोड़ आता है ना बाबू। हैं, आगे बढ़िए, 4 एकम 4 प्लस 1 5/4, जे चलल जाई तो ये कितना हो जाई, n+1 डिवाइडेड बाई n। अब देखल जाई सेटिंग कैसे है, सेटिंग कैसे चल रहा है ना, सेटिंग कैसे चल रहा है उसको समझना है कि सेटिंग को पकड़ना है बड़े प्यार से। देखल जाई, अहिजा देखल जाई, आड़ी पाड़ी कट रहा है, ठीक है। आइए आइए प्यार से, प्यार से। जब बच गई कौची तो n+1, जब बच गई कौची तो 2, तो n+1/2 आपके सवाल का उत्तर, n+1/2 आपके सवाल का उत्तर। क्लियर है, कुछ नहीं है। देखिए एगो राहुल यादव है 630 आंसर बोल रहा है। कहाँ घर हो राहुल, कोची के बोल रहा है 630 रहे है। जितेंद्र जी देखिए ना, देखो मगर प्यार से, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, कैसे 4 कट रहा है, नहीं देख रहे हैं, आड़ी पानी चल रहा है, ठीक है। तो कल भी आपकी क्लास है सेम टाइम 2 से 3, 2 PM से 3 PM, यहीं पे आपकी क्लास होगी, पेड क्लास है। कल भी आपकी सेम टाइम पे 2 PM से 3 PM, सभी लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है ना, आ जाइएगा। और आज रात सुन लीजिए, आज रात 8 बजे, 8 बजे यूट्यूब पे आपकी क्लास तो डेली मैथ की चलती है। आज रात 8 बजे यूट्यूब पे हम कराने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। जैसे लगता होगा बहुत सारे बच्चों को कि सर क्या लेवल रहेगा, किस लेवल के मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, या पहले किस लेवल के पूछे गए हैं, तो उनको समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए कि किस लेवल का क्वेश्चन होगा, तो आज रात 8 बजे बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल है, रात में 8 बजे क्लास होगा मैथ्स का, जिसमें हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप सभी साथी पहुंच जाइएगा, ठीक है ना। चलिए, और एक सलाह हम आप लोग को देंगे, यहाँ पे रुक जाइए, एक सलाह हम आप लोग को देंगे। सलाह ये है कि जितने भी छात्र थोड़ा कमजोर हैं पढ़ने में, है ना, थोड़ा कमजोर हैं पढ़ने में, उनके लिए सलाह हम दे रहे हैं कि सर यूट्यूब पे आप जाइएगा ना, यूट्यूब पे आप जाइएगा, यूट्यूब खोल लीजिएगा, है ना, को तो ऐसे जाना पड़ रहा है। यूट्यूब पे जाइएगा, यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, क्या सर्च करने नहीं दे रहा है, अब टाइप पे नहीं होगा तो हम सर्च कर, यहाँ पे सर्च करिएगा ना अपना बिहार अड्डा 24/7, ठीक है ना, बिहार अड्डा 24/7 सर्च करिएगा। तो उसमें वीडियोज में जाइएगा, वीडियोज में नहीं, लाइव में जाइएगा, और लाइव में पॉपुलर वीडियो पे जाइएगा तो आपको हमारा वीडियो दिख जाएगा, और 12 घंटे का मैराथन वाला वीडियो है, ठीक है। तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, है ना। बिहार अड्डा 24/7 सर्च करना है, बिहार अड्डा 24/7। हमको टाइप वाला ये नहीं आ रहा है, नहीं तो हम टाइप कर देते। नहीं आ रहा है टाइप करने वाला, ठीक है, तो हम टाइप कर देते हैं ऐसे डायरेक्टली, तो बिहार अड्डा का वीडियो दिखेगा नहीं। राजस्थान दिख रहा है, बिहार अड्डा का दिख जाता तो हम आपको दिखा ही देते। अभी तो जो चल रहा है वही चलेगा ना।
बिहार अड्डा का दिखेगा नहीं ऐसे, ठीक है। तो वो उसको सर्च कर लीजिएगा बिहार अड्डा, ठीक है ना। तो आज के लिए हम फिलहाल यहीं पे रखते हैं, अगले दिन पुनः प्रसारित करेंगे। स्पीकर से सर्च होगा रे, स्पीकर से सर्च होगा? बिहार अड्डा नहीं हो रहा है। हेलो हेलो हेलो, कहाँ ले रहा है? नहीं ले रहा है। हेलो हेलो हेलो, कहाँ? कुछ रीडे नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो बिहार अड्डा 24/7 सर्च कर लीजिएगा, रात में 8 बजे यूट्यूब पे आ जाइएगा, वहां पे भी हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।